Hello students. So today's topic which we are going to learn is gametogenesis. What is gametogenesis? Process of formation of gametes by the primary sex organ are known as gametogenesis. So this process occurs in both male and female. In case of male gametes or sperms are produced where by the testis, which is the primary sex organ in case of male. In case of the female gametes, which is known as the ovum are produced by the ovaries. Ovaries is the primary sex organ in case of female. So gametogenesis helps to maintain the chromosome number constant in a species. In male, gametogenesis is also known as spermatogenesis, whereas in case of female, gametogenesis is known as oogenesis. So students, this was a brief description about gametogenesis. So we will now come to our main topic for today, which is spermatogenesis. So spermatogenesis. So what is spermatogenesis? As I have written here, the process of formation of sperms. Sperms are the spermatozoa from the immature male germ cells or the spermatogonia, and this process is known as spermatogenesis. Okay. So as we know, what na testis inside testis seminiferous tubule is present. In the seminiferous tubule is lined by germinal epithelium, and another type of cell which is known as a Sertoli cell is also present inside the seminiferous tubule. सो देखो, तो स्पर्माटोजेनेसिस को हम एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या ना, स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस जिसमें क्या होता है ना, स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटिड फॉर्मेशन होता है, एंड स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्माटिड से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो स्पर्माटोजेनेसिस इन मेल तो स्टार्ट कब होता है? तो स्पर्माटोजेनेसिस इन मेल स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब ना, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। क्यों ना, एक्चुअली क्या होता है ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसका सडन इंक्रीज हो जाता है। कौन सा ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब उसका सडन इंक्रीज होगा, देन इट विल एक्ट अपॉन द पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जब एक्ट करेगा, ये क्या करेगा ना, ये टू गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा। तो कौन सा गोनाडोट्रोपिन्स? एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों ना, LH, एंड दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग anterior pituitary will release two gonadotropins. So what are they? So the gonadotropins are luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, जिसे हम प्यार से क्या बोलेंगे ना, FSH. ओके। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा एक्ट करेगा लेडिग सेल्स में, एंड FSH कहाँ पे एक्ट करेगा? FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स में। सो दोनों का काम क्या क्या, देखो दोनों का काम अलग अलग है। सो लेडिग सेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट लेडिग सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो लेडिग सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट एंड सिक्रेशन ऑफ किसका ना, एंड्रोजन का हुआ। मेल में क्या एंड्रोजन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और एक बात रिमेंबर करना, जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक क्या है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयडल हार्मोन। ओके। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करेगा ना, ये स्टिमुलेट करेगा किसको ना, प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। जेनेसिस। ओके। ना तो सर्टोली सेल जो FSH ये सर्टोली सेल का पर एक्ट करेगा, तो सर्टोली सेल, व्हाट विल सर्टोली सेल डू? सर्टोली सेल releases some factors which help in spermiogenesis.
जो स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो उसमें सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, इतना हम लोग तो ओवरलुक एक स्पर्माटोजेनेसिस का कर लिए, बट चलो फिर से रिकॉल करते क्या क्या पढ़ेगी आज। फर्स्ट हम लोग को मालूम चला व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। देखो हर जगह मतलब जो भी वर्ड है तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा क्या ना, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये खुद से खुद पूछो और फिर तुम्हें खुद आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस, पहले गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इन केस ऑफ मेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, and in case of female the primary sex organ is what, ovaries. So गैमेटोजेनेसिस, इन केस ऑफ मेल क्या बोलते हैं उसको, स्पर्माटोजेनेसिस, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज नोन एज oogenesis। ओके, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। तो स्पर्माटोजेनेसिस क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और द स्पर्माटोजोआ फ्रॉम द इमेच्योर मेल जर्म सेल, उससे हम लोग बोलेंगे स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है। फिर स्पर्माटोजेनेसिस को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या ना, स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है ना, स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटिड का फॉर्मेशन होता है, एंड स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्माटिड से स्पर्म होगा, ठीक है। नोट क्या ना, स्पर्माटोजेनेसिस में पूरा मतलब स्टार्टिंग जो स्पर्माटोगोनिया बस स्पर्म मदर सेल है उससे स्पर्म तक होने का प्रोसेस को स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पर्माटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट कब होगा ना, प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, याद रखना ये। मेल में स्पर्माटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है, इन केस ऑफ फीमेल अलग टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। सो एक्चुअली ये स्पर्माटोजेनेसिस होता क्यों है, या होता क्या है ना, जब प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हमारा हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज कर देगा। तो सडन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल एक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी में हमें मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये जो जीएनआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी फिर क्या करेगा ना, टू गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा। सो व्हाट आर द टू गोनाडोट्रोपिन्स, दे आर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा ना, दैट विल एक्ट अपॉन द लेडिक सेल, लेडिक सेल्स का ऊपर वो एक्ट करेगा, एंड लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करके वो क्या करेगा ना, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन इन केस ऑफ हियर मेल में क्या है ना, टेस्टोस्टेरॉन। रिमेंबर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, आफ्टर दैट इट विल स्टिमुलेट स्पर्माटोजेनेसिस, जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस है वो टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट करेगा। नाउ जो एफएसएच रिलीज हुआ था वो किसका ऊपर ऐड करेगा, वो सर्टोली सेल्स का ऊपर ऐड करेगा। तो सर्टोली सेल क्या करेगा ना, रिलीजेस सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्माटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस है, उसमें कुछ फैक्टर से हेल्प करेंगे, वो सर्टोली सेल रिलीज कर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट इज दिस, देखो ये डायग्राम अच्छे से देखो, हम बढ़ जाता है, जूम हो गया, ये देखो, ये एक्चुअली एक सेमिनिफेरस ट्यूबल का मतलब एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। देखो ये इधर ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये इधर ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये इधर ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल में होता क्या है, देखो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल का ये जो स्पेस है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, और ये एक डिफरेंट टाइप का सेल है जिसे हम लेडिक सेल व इंटरस्टिशियल, लेडिक सेल को और कौन सा नाम में जानते हैं, लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो डायग्राम में देखो ये स्पर्माटोगोनिया, तो सॉरी ये सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये ऐसे होगा कंप्लीट सर्कुलर सेमिनिफेरस ट्यूबल। सेमिनिफेरस ट्यूबल का जो फर्स्ट लेयर है उसे हम लोग क्या बोल लेंगे ना, स्पर्माटोगोनियम। वो क्या है, दैट इज ए लेयर ऑफ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो स्पर्माटोगोनिया का अगर हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, उससे थोड़ा अंदर जाने से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, और उससे थोड़ा अंदर जाने से स्पर्माटिड। एक्चुअली स्पर्माटिड सोने क्यों, स्पर्माटिड हो जाएगा, ठीक है। और जो ये कोनिकल शेप्ड सेल्स होते हैं, ये कोनिकल शेप सेल, ये क्या है ना, सर्टोली सेल। यहाँ पे देखो सॉरी, ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये देखो जो कोनिकल शेप्ड सेल है ये है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल व नॉरिशिंग सेल होते हैं एक्चुअली। तो देखो जब ये स्पर्माटिड स्पर्म में मतलब स्पर्माटिड स्पर्म में कब कन्वर्ट होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्माटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो स्पर्माटिड है, सॉरी स्पर्म है, ये स्पर्म का हार्ट सर्टोली सेल के अंदर डीप करके रहेगा, हुआ मतलब ग्रो कुछ उसके अंदर ग्रोथ होगा, हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये स्पर्माटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखो सर्टोली, ये इसको स्पर्मेटिड बोल देना। ये देखो ये कम्प्लीटली मेच्योर स्पर्म है और स्पर्मेटोजोआ जिसे हम लोग बोलेंगे। जब यह डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल के बारे में हम लोग को मालूम चल गया। फिर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, क्या क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और एक तो होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, इसको हम लोग थ्री डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है ना, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड द फेज ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है, तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मेच्योरेशन, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। तो एक्चुअली ये थोड़ा एक डायग्राम है, यह डायग्राम थोड़ा अच्छे से पहले तुम देख लो, फिर तुम्हें हेल्प मतलब थोड़ा समझने में हेल्प होगा। क्या डायग्राम है देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, सो प्यूबर्टी में क्या होगा ना, जीएनआरएच का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, डेट विल एक्ट अपॉन द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो रहा है, रिलीज करेगा एफएसएच एंड एलएच। तो उससे क्या होगा ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो जब मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस है जब स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर क्या होगा देखो, एट द प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट हो गया, फिर क्या होगा ना, जो ये इमेच्योर जर्म सेल्स हैं जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसका देखो उसका प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी उसका है 2n हुआ। तो एक जो सेल है जर्म सेल, जिसमें कितना है ना 46 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा ना, उसका नंबर को इंक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा, माइटोसिस करेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके, मतलब वो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है, तो वो माइटोसिस करके देखो 1 से 2 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ। ये किस टाइप का डिवीजन है ना, ये एक माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, जिसे हम इक्विशनल डिवीजन फिर भी बोलते हैं। फिर क्या होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होगा उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है ना, कुछ स्पर्मेटोगोनिया, सब कोई नहीं, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। देखो वो भी क्या करेंगे ना, माइटोसिस ही करेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद वो लोग क्या करेंगे ना, उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थोड़ा इंक्रीज करेंगे, फिर उनका न्यूक्लियस का साइज वो भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डुप्लीकेट करके डबल करेंगे, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे ना, म्यूसिस करेंगे। तो म्यूसिस में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़े। म्यूसिस 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट म्यूसिस 1 जो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, फिर म्यूसिस 2 जो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो म्यूसिस 1, फर्स्ट म्यूसिस 1 विल ओकर, तो क्या होगा ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n that will undergo रिडक्शन डिवीजन। किस टाइप का डिवीजन इसे बोलेंगे, म्यूसिस 1 क्या है ना, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होगा। एंड देखो ये 2n से n हो जाएगा। 2n मतलब क्या, उसका प्लॉइडी 2n मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल। ये n हो जाएगा जब 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उसके बाद क्या होगा ना, म्यूसिस 2, जैसे हमें मालूम है म्यूसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, तो म्यूसिस 2 से ये n से n ही होगा। देखो ये जो हुआ ये सब क्या है ना, स्पर्मेटिड है। ठीक है, फिर दैट मीन्स एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब कंप्लीट म्यूसिस करेगा तो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फॉर्मेशन करेगा। कितना ना, वन स्पर्मेटोसाइट से कितना होगा ना, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट, सॉरी 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड कब होगा ना, आफ्टर कंप्लीट म्यूसिस हुआ। कंप्लीट म्यूसिस के बाद 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड होगा। फिर स्पर्मेटिड होने के बाद क्या होगा ना, हमें मालूम है स्पर्मेटिड से होने के बाद स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस। वो एक दैट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होगा ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में कन्वर्ट होगा। दैट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, एंड प्रोसेस का नाम क्या है ना, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा हूँ देखो, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सो ये हम लोग क्या पढ़े ना, जर्म सेल पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फिर जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है उसको फेज वाइज पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़े थे ना, 3 फेज होता है। क्या क्या ना, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। सो पहले क्या होगा ना, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, तो स्पर्मेटोगोनिया तो जिसे हम लोग जर्म सेल बोलते हैं व स्पर्म मदर सेल बोल भी सकते हैं। तो वो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करेगा। कैसे ना, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, हमेशा याद रखना। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा, वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। और स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी में कन्वर्ट होगा, वो भी कैसे होगा ना, वो भी माइटोटिक डिवीजन में ही कन्वर्ट होके होगा। तो द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज करेगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया विल बी फॉर्म। फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनिया ए
एंड अनदर टाइप इज स्पर्मेटोगोनिया बी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करेंगे उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया रिजर्व सेल जैसे रह जाएंगे, वो फर्दर आगे नहीं जाएंगे, और कुछ उनमें से क्या करेंगे ना, वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी तो ऊ साइट लिख दिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, आप लोग लिख लेना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा फेज ऑफ ग्रोथ। सो फेज ऑफ ग्रोथ में क्या होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया एक्यूमुलेट साइटोप्लाज्म एंड चेंज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो मतलब कॉन्फ्यूज मत हो जाना कि फेज वाइज ये या ये, देखो फेज वाइज मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, तो कॉन्फ्यूज मत होना, ठीक है। सो देखो ये भी स्पर्मेटोगोनिया से, इधर भी जो हुआ ये स्पर्मेटोगोनिया, मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटोगोनिया से ही माइटोटिक डिवीजन हो गए है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। सो फिर क्या होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया एक्यूमुलेट करेगा क्या ना, साइटोप्लाज्म को एंड चेंज इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड हाँ यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में उनका न्यूक्लियस भी जो है ना, न्यूक्लियस भी डुप्लीकेट करेगा, क्योंकि फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस होगा, तो इसीलिए वो न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा ना, प्राइम फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड देन कम्स द फेज ऑफ मेच्योरेशन। तो फेज ऑफ मेच्योरेशन कुछ नहीं, तो फेज ऑफ मेच्योरेशन में क्या होगा ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या है ना, फिर क्या है ना, प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म होगा, तो स्पर्मेट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है ना, स्पर्म का जो यहाँ पे जैसे मैं ड्राइंग में दिखाया था, स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। वो एक लाइन लिख दिया हूँ, स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। सो अभी हमें मालूम चल गया स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है। फिर चलो हम लोग अब क्या करेंगे ना, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब डिटेल्स में थोड़ा स्टडी करेंगे। सो स्पर्मियोजेनेसिस जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच द स्पर्मेटिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर स्पर्म व स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे ना, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले देखते हैं ड्राइंग वाइज समझते हैं। देखो ये एक स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड जैसे हमें मालूम है स्पर्मेटिड कैसे बना था ना, म्यूसिस, आफ्टर म्यूसिस स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स स्पर्मेटिड में क्या होगा ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटिड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यही सेल में ये देखो यहाँ पे स्पर्मेटिड का ये न्यूक्लियस है। जो गोल्गी बॉडीज होगा तो गोल्गी बॉडीज का सिक्रेशन एक के ऊपर एक पाइल करके वो एक स्ट्रक्चर बनेंगे प्रोएक्रोब्लास्ट। प्रोएक्रोब्लास्ट फिर एक साइड में डिपोजिट हो जाएंगे, बनाएंगे एक्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये कोनी का स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ये कोनी का एलिवेशन में किसकी वजह से ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का स्पर्मेटिड का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से एलोंगेशन हुआ है। फिर जो सेंट्रियोल हो गए, सेंट्रियोल डिवाइड कर देंगे कैसे ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। जिस तरफ ये एक्रोब्लास्ट रहेगा उधर है कोनिकल, ये रहा से प्रॉक्सिमल सेंट्रल, सॉरी ये प्रॉक्सिमल या डिस्टल सेंट्रल। फिर डिस्टल सेंट्रल से क्या स्टार्ट होगा ना, डिस्टल सेंट्रल से एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट होगा। तो एक्सियल फिलामेंट जिस जिस तरफ जाएगा उस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है। सो ऐसे होगा कि फाइनली ये एक मेच्योर स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। एक मेच्योर स्पर्म है, देखो ऊपर ये कोनिकल एलिवेटेड जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सिक्रेशन के द्वारा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्रोजम। ये न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोजोमल मटेरियल है। तो न्यूक्लियस कैसे होगा ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ये एक्रोजोम है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे क्या बोलेंगे ना, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर देखो यहाँ इतना तक हेड, ये थोड़ा सा जो डिप्रेशन है ये नेक है। फिर नेक के नीचे से स्टार्ट होगा मिडिल पीस। सो मिडिल पीस में क्या है ना, मिडिल पीस में न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सो एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, वाई माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमेरस, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल टू प्रोवाइड एनर्जी। किसके लिए, किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर मोटिलिटी, ठीक है। सो ये सब वही लिखा हूँ, सिक्रेशन ऑफ द गोल्गी बॉडी, पाइल्स ऑफ वन अपन एनदर टू फॉर्म प्रोएक्रोब्लास्ट। सेंट्रियल डिवाइड होगा, यहाँ पे बोला था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियल, डिस्टल सेंट्रियल से एक्सियल फिलामेंट होगा। सो एक्सियल फिलामेंट जिस तरफ उसका ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी उस तरफ एक्सटेंशन होगा। एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो ये जो एक्सियल फिलामेंट है माइटोकॉन्ड्रियास, मतलब माइटोकॉन्ड्रियास होगा प्लूरल। ये जो स्पाइर माइटोकॉन्ड्रिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नेम है निबेनकर्न, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे ना, निबेनकर्न, सॉरी एक्चुअली मेरे को याद नहीं कितना कैमरा में है, सॉरी। हाँ ये है, जो भी समझा है ये सब है। बट यहाँ पे लिखा है एक्सियल फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है इसका चारों तरफ देखो, फिर एक्चुअली ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं ना, निबंकन बोलते हैं, ठीक है। सो द ग्रोथ ऑफ द एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट का ग्रोथ से मिडिल पीस एंड द टेल ऑफ द स्पर्म विल अकर, ओके।
फिर एक्रोजम, एक्रोजम में क्या है ना, हम लोग जैसे बोले कोनिकल एलिवेटेड स्ट्रक्चर, कोनिकल एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इसे हम लोग एक्रोजम बोलेंगे, एक्रोजम बोलेंगे। एक्रोजम, एक्रोजम के अंदर क्या है ना, एक्रोजम फील्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोजम में जो भी एंजाइम है वह ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो क्या क्या 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, क्या क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटर सेल को डाइजेस्ट करेगा, जोनालाइसिन जोना पेलिसोडा लेयर को डाइजेस्ट करेगा, और हाइलुरोनिडेज वो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट बिटवीन जो कोरोना रेडिएटर सेल्स है उसे वो डाइजेस्ट करेंगे। फिर आ गया मिडिल पीस, मिडिल पीस में न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट और टेल helps in motility. Okay. Of semen during coitus. So single ejaculation, that is 2 to 3 ml, contains 200 to 300 millions of spermatozoa. ठीक है, that means 1 ml of semen contains 100 millions of sperm. फिर for fertility 60% of sperms should have normal shape and size and at least 40% of them should show vigorous motility. ठीक है, फिर कुछ conditions, अगर sperm count less than 20 million per ml होगा then it can lead to sterility.